हेलो व्यूअर्स, आइडियल ट्रेडिंग हब में आपका स्वागत है दोस्तों थर्सडे का जो मैंने वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था दोस्तों थर्सडे को निफ्टी 50 में कैसा ट्रेडिंग होगा और बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेडिंग होगा। मैंने आपको बोला था दोस्तों जैसे रेसिस्टेंट 2 ब्रेक हो जाएगा तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेसिस्टेंट 2 की यहाँ पे ओपनिंग हुई थी थर्सडे को और जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम 100 to 120 पॉइंट का टारगेट अचीव हो सकता था दोस्तों। मैंने भी दोस्तों यहाँ पे एंट्री की थी और मैंने यहाँ पे 50 पॉइंट का टारगेट अचीव किया दोस्तों। थर्सडे को मैंने आपको बताया था कि थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट जो है गैप अप होगा। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि चारों एंगल ऊपर की तरफ थे। आप देख सकते हैं चारों एंगल ऊपर की तरफ थे जिसकी वजह से ओपनिंग जो है ऊपर की तरफ हो गई और ऐसा ही सेम सेशन हुआ फ्राइडे के दिन भी चारों एंगल ऊपर की तरफ थे क्लोजिंग के वक्त भी, जिसकी वजह से ओपनिंग जो है ऊपर की तरफ हुई। तो एक रेंज बाउंड मार्केट की संभावना थी, लेकिन जैसे ही ओपनिंग हुई फ्राइडे को रेसिस्टेंट 2 के यहाँ पे और रेसिस्टेंट 2 को ब्रेक करके यहाँ पे भी निफ्टी 50 ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया दोस्तों। मैंने भी यहाँ पे एंट्री की थी और मैंने यहाँ पे 50 पॉइंट का टारगेट अचीव किया और मैं यहाँ से निकल गया था दोस्तों। तो दोस्तों मंडे को निफ्टी 50 में कैसे ट्रेडिंग होगी ये भी देखना है हमें, और बैंक निफ्टी में भी कैसा सेशन हुआ लास्ट 3 दिनों में और आने वाले मंडे को कैसा सेशन हो सकता है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख लीजिए चारों एंगल ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है कि मार्केट में उछाल होगा। हो सकता है ये उछाल रेसिस्टेंट 1 तक हो जाए, हो सकता है ये उछाल रेसिस्टेंट 2 भी यहाँ पे भी हो जाए। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट बनेगा। जो हमारी एंट्री लेवल होगी 19,286 वही हमारा स्टॉप लॉस होगा अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट बनता है तो, और हम यहाँ से 50 पॉइंट का टारगेट इजीली अचीव करेंगे। अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेके निफ्टी 50 नीचे आता है तो हम यहाँ पे पुट लेंगे 19,236 पे और वही स्टॉप लॉस बनेगा। जैसे ही निफ्टी 50 नीचे की तरफ आ सकता है रेंज बाउंड मार्केट बन सकता है। सपोर्ट 1 तक तो निफ्टी 50 आ सकता है। अगर सपोर्ट 1 तक निफ्टी 50 आता है तो रेंज बाउंड मार्केट बनेगा और पुट की अच्छी खासी वैल्यू आपको मिल सकती है दोस्तों। हो सकता है निफ्टी 50 फ्लैट ओपन हो जाए और फिर ऊपर की तरफ जाके रेसिस्टेंट 1 ब्रेक करे, रेसिस्टेंट 2 ब्रेक करे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे आपकी पेशेंस चेक की जाती है। जो लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं, अगर मार्केट जब फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो इन लोग की पेशेंस चेक की जाती है। मार्केट ऐसा लगता है कि नीचे जा रहा है तो जैसे मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो लोगों को लगता है कि अभी मार्केट नीचे जाएगा, तो ये लोग जो है यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, ये फंस जाते हैं ऐसे सिनारियो में। तो वो लोग अपना पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन और वही कॉल के ऊपर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। जो अगर होल्ड करेंगे तो हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ ही ओपन होगा मंडे को, इसकी ज्यादा संभावना है। जैसे मैंने कहा रेसिस्टेंट 1 के यहाँ पे भी ओपन हो सकता है या फिर रेसिस्टेंट 2 के यहाँ पे भी ओपन हो सकता है। ओपनिंग कहाँ पे भी हो जाए दोस्तों, हमें एंट्री कैसे करनी है हमें जानना होगा। मैं भी दोस्तों जब रेसिस्टेंट 2 ब्रेक होता है ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड लेता हूँ और वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ, और आपको भी वही सलाह देता हूँ कि ब्रेकआउट पे आप भी ट्रेड लीजिए। ये जो लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा है रेसिस्टेंट 1 का, रेसिस्टेंट 2 का, सपोर्ट 1 का, सपोर्ट 2 का, आप ड्रॉ करके रखिए। आपके ट्रेडिंग सेशन में जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हैं उसको यूज कीजिए, लेकिन ये सपोर्ट रेसिस्टेंट ड्रॉ करके रखिए। नीचे में वो क्लाउड पे कैसा निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है वो भी आप देख लीजिए और उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कीजिए दोस्तों। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलो चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर दोस्तों। गुरुवार का जो एनालिसिस किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था चारों एंगल ऊपर की तरफ है, तो जिसकी वजह से ओपनिंग जो है ऊपर की तरफ हुई और थोड़ा एक बार नीचे की तरफ करेक्शन लिया बैंक निफ्टी ने। एक बार रेसिस्टेंट 2 पे रिजेक्शन लिया, फिर रेसिस्टेंट 1 पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया और फिर इस लेवल के अंदर ही बैंक निफ्टी क्लोज हुआ। अब फ्राइडे के सेशन में वही हुआ दोस्तों। जैसे ही चारों एंगल ऊपर की तरफ थे, ओपनिंग ऊपर की तरफ दिया, लेकिन ओपनिंग जो है रेसिस्टेंट 2 के ऊपर हुई थी, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ मूवमेंट करता नजर आया और फिर आफ्टरनून में इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया। तो ये एक मूवमेंट हुआ दोस्तों। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी दोनों भी रेसिस्टेंट 2 के ऊपर नजर आए। अभी मंडे को बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग होगी दोस्तों? चारों एंगल ऊपर की तरफ लग रहे हैं, लेकिन लैगिंग स्पैन नीचे की तरफ है। हो सकता है बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाए। अगर फ्लैट ओपन होता है तो बैंक निफ्टी एक बार नीचे की तरफ आ सकता है, सपोर्ट 1 पे सपोर्ट लेके फिर रिवर्स हो सकता है। इस केस में यहाँ पे कॉल के लिए एंट्री करनी है सपोर्ट 1 पे, वही आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा 44,839। हो सकता है रेसिस्टेंट 1 पे ओपनिंग दे, रेसिस्टेंट 2 ब्रेक करे, रेसिस्टेंट 2 ब्रेक होगा तो यहाँ पे कॉल के लिए एंट्री कीजिए। टारगेट होगा 100 to 200 पॉइंट, एंट्री लेवल होगी 44,931, वही आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर सपोर्ट 1 पे ओपनिंग होती है तो भी एक बार ऊपर की तरफ जाने की संभावना हो सकती है। अगर ऐसा तो यहाँ पे एंट्री करनी है सपोर्ट 1 पे 44,650 पे। टारगेट होगा प्रीवियस डे हाई और सेकंड टारगेट होगा 44,839। लेकिन अभी जो है मार्केट ट्रेंडिंग सेशन में है, हो सकता है कि ये ट्रेंडिंग सेशन चेंज हो जाए कल के दिन। नेवर नो क्या होता है
मार्केट में, क्योंकि दोस्तों मार्केट में जो भी सिचुएशन बनती है वो सिचुएशन प्रीवियस डे के सेशन की वजह से बनती है। प्रीवियस डे में जिस हिसाब से ट्रेडिंग होती है उस सेशन की वजह से अगले दिन पे इम्पैक्ट होता है और उसकी वजह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉप होते हैं, उसकी वजह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जनरेट होते हैं। और जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जनरेट होते हैं तो वो वहां तक की सीमा हो सकती है, उस तरह का सेशन हो सकता है। लेकिन कभी कभी मार्केट को ऊपर उठा के लेके जाते हैं, कभी कभी उसको नीचे लेके जाते हैं। तो सब कुछ जो है ट्रेंड के ऊपर है। ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो मार्केट भी ऊपर ही जाएगा, बुलिश रहेगा। लेकिन बुलिश मूवमेंट कब तक रहेगा ये भी अनसर्टन होता है। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड किया कीजिए ताकि आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिले और आपके पोजीशन में बने रहे। दोस्तों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।